हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका अगला पेपर मैथ्स का है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं आपके साथ हूँ ही। ये जो मैंने कल क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे दो, ये मैंने पहले से आपके लिए कर दिए क्योंकि सॉल्यूशन इनके बड़े हैं, तो मैंने थोड़ा सा इस वजह से जल्दी कर दिया। तो ये पहले वाला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको 0 से π/4 log 1 + 10x dx। तो इसमें भी वही लिमिट्स यूज़ होगी 0 से a। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे a - x करना पड़ेगा, मतलब π/4 - x। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही आप ये वाली प्रॉपर्टीज में यूज़ करोगे तो ये बनेगा 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 - x। x की जगह हो जाएगा a की जगह क्या है π/4, तो π/4 - x मतलब a - x। अब ये बनेगा 10a - b का फॉर्मूला। वो अब 10 π/4 - x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 - 10x 1 + 10x। तो इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया इसका फॉर्मूला। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ये एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 2 तो ऊपर बनेगा, ऐसे जाएगा 1 + 10x और प्लस 1 - 10x। तो 10x से 10x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऐसा आ जाएगा 2/1 + 10x, मतलब 0 से π/4 log 2/1 + 10x। फिर इसमें log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। log a/b को हम log a - log b लिख सकते हैं। log a/b को क्या लिख सकते हैं, log a - log b। तो a की जगह 2 था तो ये log 2 आ गया, b की जगह ऐसा आ रहा है तो log b में ये आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है, तो log 2 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और ऐसे ही करते हुए नीचे तक ऐसे लिखा हुआ है। और इधर जो इंटीग्रेशन बनेगा जो अलग से माइनस के साथ 0 से π/4 log 1 + 10x जो यहाँ से बना था, ये वाला हमारा मेन इंटीग्रेशन था जिसे हमने क्या मान के चला था i। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास i है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे i लिख देंगे। और वो जो -i है वो उधर जाके जब इस i में ऐड होगा तो वो i और i कितना हो जाएगा 2i। तो 2i होने के बाद अब ये इंटीग्रेशन बचा बस ये वाला इधर 0 से π/4 log 2 dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन करने के लिए log 2 को बाहर कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन होगा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसे लग जाएंगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो जो आंसर आएगा 2i = log 2 π/4। तो 2i = हो जाएगा π/4 log 2। तो 2 इधर डिवाइड में आएगा तो ये π/8 log 2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो 0 से π/4 मतलब 0 से a वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। यहाँ पे 10a - b का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और इसे एलसीएम लेने के बाद ये बना है। फिर log की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, log a/b = log a - log b। ये वाला इंटीग्रेशन i के इक्वल था, इसे i उधर ले जाकर 2i कर दिया। और ये log 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा dx का। dx का इंटीग्रेशन होता है x, उस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सोल्व होने के बाद तो i = π/8 log 2 इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 7.11 का। और ये वाला दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क दिया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log 0 से π log 1 + cos x dx। ये क्वेश्चन भी इस प्रॉपर्टी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप इसमें यूज़ करेंगे a - x, x की जगह जैसे ही आप रखोगे यहाँ पे π - x, तो cos π - x क्या होगा माइनस cos x। तो यहाँ पे 1 प्लस जो cos x है वो जाएगा 1 - cos x, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है प्रॉपर्टी यूज़ करके। फिर ये दोनों इक्वेशन मैंने क्या करी ऐड। हर क्वेश्चन में लगभग सभी में सेम ही है प्रोसेस, हमें ये ऐड करनी है। फिर ऐड करने के बाद log a + log b जो बनेगा वो बनेगा log 1 + cos x और log 1 - cos x प्लस के साथ। तो log a + log b log a b हो जाएगा, तो वो बनेगा log 1 + cos x और log 1 - cos x। तो log 1 + cos x 1 - cos x जब एक साथ लिखेंगे तो वो हो जाएगा log 1 - cos²x, और 1 - cos² क्या होता है sin²x। तो वो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि log ये जो सोल्व होने के बाद जो बनेगा log sin²x बनेगा। ठीक, अगर ये सब आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप जब खुद लिख के देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो log a + log b जो बनेगा, ये प्रॉपर्टी है ऐसे कि 1 + cos x इंटू 1 - cos x, ये बनेगा log के साथ यहाँ पर, log के अंदर ऐसे। तो ये बन जाएगा 1 - cos², a + b a - b a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 - cos log 1 - cos²x, और 1 - cos² क्या होता है sin²x। तो ये ऐसे लिखा हुआ है जो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक,
तो इसे तो मैं हटा देता हूँ। तो इसके बाद ये बन गया log साइन स्क्वायर एक्स, और ये log की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो ये साइन ये यहाँ पर आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा log साइन एक्स। अब log साइन एक्स में एक प्रॉपर्टी जो मैंने पिछली वीडियो में यूज़ करी थी, अगर यहाँ पे जो लिमिट है उसे यहाँ रख a माइनस एक्स करने के बाद अगर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, साइन पाई माइनस एक्स से क्या होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे मतलब साइन पाई माइनस एक्स करने पे साइन एक्स ही आता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को हाफ करके 2 आगे लिख सकते हैं। तो लिमिट का तो मैंने पाई था तो पाई बाई 2 कर दिया और 2 लिख दिया आगे, तो ये बना 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। और ये जो इंटीग्रेशन है ये हमने पिछली 1-2 वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स का जो आंसर आता है वो आता है माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये मैंने सोल्व नहीं करा, तो मैंने इसे लिख दिया कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये आप इसका सोल्यूशन पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, मैंने अपलोड की भी है, पहली या दूसरी वीडियो है शायद तीसरी। और इसका आंसर फिर मैं इस पूरे की जगह जब यहाँ पे लिखूँगा माइनस पाई बाई 2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस पाई log 2। तो ये इसका आंसर है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं जो मैंने प्रॉपर्टी आपसे बताई थी वो मैं उस पर क्वेश्चन कराता हूँ, कौन सी, e की पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उस पर क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। इन्हें रब कर देता हूँ ये वाले क्वेश्चन। तो ये जो अगली प्रॉपर्टी है ये है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। ये डेफिनेट की थी, वो इंडेफिनेट का है, जो बस इसमें वही करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर तो पेपर के बाद ही पढ़ूंगा मैं अच्छे से। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन की e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है e की पावर x एफ एक्स और प्लस c, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे e की पावर x, इन क्वेश्चनों का जो मतलब हिंट होता है e की पावर x होगा और यहाँ कोई फंक्शन लिख रहा होगा, वो देखने में कुछ अजीब सा होगा, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा लगता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो मेनली इस प्रॉपर्टी का यही हिंट है कि यहाँ पे e की पावर x होगा और यहाँ पे एक फंक्शन होगा अजीब सा जो नॉर्मल तुम्हें लगेगा कि इंटीग्रेट है, आसानी से नहीं होने का। तो मैं बस यही सोचना है इसमें कि e की पावर x यहाँ पे एफ एक्स अब प्लस एफ डैश एक्स, जो भी यहाँ फंक्शन होगा यहाँ उसका डेरिवेटिव होगा। तो आंसर में जो आता है e की पावर x आता है और ये फंक्शन आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ ऐसे। जैसे इसका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पर होगा कोस एक्स और प्लस साइन एक्स और डी एक्स, जैसे ये क्वेश्चन है। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे जो इस प्रॉपर्टी से अगर मैं चेक करूँ तो इंटीग्रेशन बनेगा e की पावर x, ये तो हमारा हो जाएगा फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन एक्स कर लो, और ये फंक्शन कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये तो हो गया फंक्शन, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो इसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, इस क्वेश्चन में मुझे पता चला e की पावर एक्स एफ एक्स और माइनस एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर जो है e की पावर एक्स और एफ एक्स। तो मैं आंसर में लिखूंगा इसका डायरेक्ट e की पावर एक्स और एफ एक्स की जगह है कोस एक्स और प्लस कितना c। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसके कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं जिनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो क्वेश्चन ऐसे हैं। मैं लिखा देता हूँ, जैसे चलो एक छोटा सा ही क्वेश्चन कर देता हूँ पहले। ऐसे इंटीग्रेशन e की पावर x टेन इनवर्स x और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी यही है, ये की पावर x है, यहाँ फंक्शन है, जो दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है। तो हम इसमें इस प्रॉपर्टी का हमारे दिमाग में आना चाहिए, अगर e की पावर x है और कोई यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं दो ऐसे अलग अलग, तो मुझे देखना क्या है इसका डेरिवेटिव तो नहीं। तो ये टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा e की पावर x, और जो फंक्शन है ये फंक्शन है ना, और ये इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन क्या है टेन इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x और प्लस c, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और जो इसके तरह ही छोटा सा है,
जैसे ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/x और -1/x² और dx, तो इसमें भी ऐसे ही करना। ये ई की पावर एक्स है, ये क्या है, फंक्शन है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², तो ये f'(x) है। तो फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये फंक्शन है ना, इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, ई की पावर एक्स और इंटू 1/x और प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, ई की पावर एक्स मतलब फंक्शन, ई की पावर एक्स प्लस फंक्शन प्लस सी इंटू फंक्शन प्लस सी, तो ये वाला हो गया। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन है जो ये वाला है, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यह है इंटीग्रेशन ई की पावर x² प्लस 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। तो ये डायरेक्ट एकदम से डेरिवेटिव इसमें जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं दिखता। जैसे इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये cos x है तो ये माइनस साइन x है, ये tan x है तो 1/1 प्लस x² है, ये 1/x है तो -1/x² है, तो डायरेक्ट नहीं दिखता। जो अच्छे क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा सोल्व मतलब अपनी तरफ से एफर्ट इसमें करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, तो इसे इसके जैसा बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1 में एक और प्लस 1 -1 करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लस 1 करोगे -1 करोगे, मतलब ये प्लस 1 अपनी तरफ से करा है, एक प्लस 1 पहले से ही था तो एक -1 कर दोगे, ठीक। और अपॉन में क्या लिखोगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा ई की पावर एक्स, अभी एक प्लस वन तो 2 हो गया, ये x² -1 हो गया, तो इसे एक साथ लिखना, x² -1 और प्लस में कितना 2, और ये दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसे 1 को 1 का स्क्वायर लिख के इसे a प्लस बी माइनस बी करके लिखेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर x प्लस 1, मतलब इसे लिख दूँ ना x प्लस 1 x माइनस 1, तो x प्लस 1 जो एक है वो पावर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x माइनस 1 अपॉन में कितना x प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखोगे तो यो फंक्शन है, इसका जब तुम डेरिवेटिव करोगे u बाई वी से, तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो आएगा, ये तो फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसका आंसर जो आएगा ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी पे ये कुछ क्वेश्चन है जो मतलब ये तो 1 नंबर के हैं और ये थोड़ा सा 2 या 3 नंबर में है। तो इसके बाद में जो और क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख देता हूँ, उसे आप एक बार ट्राई करके देखना। इसके ये क्वेश्चन है, इसके जो और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब और dx। ये क्वेश्चन भी इसका काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, छोटा क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स सेक एक्स और 1 प्लस tan x और dx। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले को तो आप होमवर्क में ट्राई करना, ये तो होमवर्क है, और ये छोटा सा है, इसे मैं कर देता हूँ। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट ये जो यहाँ सेक एक्स लिख रहा है इसे आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ई की पावर एक्स, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स और इधर आ जाएगा सेक एक्स tan x। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x ही होता है, तो ये तो फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन नहीं मतलब आंसर ही लिख दो डायरेक्ट इसका, ई की पावर एक्स, ये फंक्शन है तो सेक एक्स और प्लस में कितना सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे थे, ये इसमें ये 2 नंबर का है, 2 या 3 नंबर का, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं उधर के, और ये वाला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 या 3 नंबर का है।
तो आप इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन कीजिए, और इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट बचा है 1-2 प्रॉपर्टी, वो मैं करा दूँगा अगली वीडियो में। और आप जब तक इन्हें ट्राई कीजिए, जो पिछले को मैंने वीडियोज़ में क्वेश्चन कराए उन्हें भी ट्राई कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इन ये 2 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते ही हैं, और जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं मैं अब अगली वीडियो में उन्हें कराऊँगा। सो आप अच्छे से पढ़िए, पेपर की तैयारी कीजिए, और इन क्वेश्चनों को जाने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करें। इन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, मतलब ये ना आए तो इन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ओके, थैंक यू।